मेरा ईमान कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी वहां बाबरी मस्जिद है और रहेगी। क्या 22 जनवरी का जश्न मनाकर एक धर्म ने दूसरे धर्म पर विजय प्राप्त कर ली है? क्या एक ही मजहब की है मोदी सरकार? रुकिए रुकिए, ये बात हम नहीं बल्कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि ओवैसी इतना भड़क गए। आपके दिमाग में ये भी जरूर आ रहा होगा कि ऐसा मामला क्या है कि ओवैसी इतना ज्यादा आग बबूला हो रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल संसद में बजट सेशन के आखिरी दिन यानी कि सैटरडे को राम मंदिर निर्माण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। दोपहर 2:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह 30 मिनट बोले और शाह से पहले AIMIM के चीफ ओवैसी ने भी लोकसभा में अपनी बातें रखी थी। उन्होंने मोदी सरकार से सवाल पूछा कि मोदी सरकार सिर्फ एक ही मजहब की सरकार है या पूरे देश के धर्मों को मानने वाली सरकार है। ओवैसी ने कहा, मैं राम की इज्जत करता हूं लेकिन नाथुराम से नफरत करता हूं क्योंकि उसने उस व्यक्ति की हत्या की थी जिसके अंतिम शब्द हे राम थे। इतना ही नहीं, यही ओवैसी नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि मेरा ईमान कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी वहां बाबरी मस्जिद है और रहेगी। ये पूरा बयान ओवैसी ने दिया। अमित शाह ने भी बाबरी मस्जिद को लेकर बातें रखी थी। उन्होंने कहा था कि निर्णय पसंद हो तो स्वीकार कर लेना, लेकिन पसंद ना आए तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना बिल्कुल सही नहीं है। ये बात उन्होंने ओवैसी को लेकर कही थी। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कहा कि 16 दिसंबर 1992 को इसी लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस की आलोचना की गई थी। इसके बाद अमित शाह भी बोले। उन्होंने कहा कि संविधान के पहले पन्ने से लेकर महात्मा गांधी के आदर्श भारत की कल्पना में राम राज्य का नाम दिया गया। राम व्यक्ति नहीं, प्रतीक है कि करोड़ों लोगों को आदर्श का जीवन कैसे जीना है। राम का कोई राज्य या धर्म या संप्रदाय नहीं है। ओवैसी के लिए उन्होंने सारी बातें कही, लेकिन आपको हम बता दें ओवैसी के बयान और भी तीखे थे। ओवैसी यही नहीं रुके ये कह के कि बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। ओवैसी आगे भी बोले। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने कहा 22 जनवरी का जश्न मनाकर आप करोड़ों मुसलमानों को क्या संदेश दे रहे थे? क्या सरकार ये बताना चाहती थी कि एक धर्म ने दूसरे धर्म पर विजय प्राप्त कर ली? इतना ही नहीं, ओवैसी ने तो स्पीकर राजेंद्र अग्रवाल को भी इस बार चुप करा दिया। जब राजेंद्र अग्रवाल उनके बयान के बीच में बोलने लगे तो उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब सुनिए, मैं आपकी बेहद इज्जत करता हूं लेकिन इस बार मैं आपको गलत साबित कर दूंगा। लोकसभा के इस चर्चा वाले सेशन में ओवैसी काफी ज्यादा भड़के हुए और आग बबूला दिखे थे। उन्होंने एक एक कर अपनी सारी बातें रखी, जिसके बाद शाह ने भी अपनी बातें रखी थी। हमने आपको दोनों की बातें बताई, शाह की भी और ओवैसी की भी, लेकिन आपको किसकी बात सबसे ज्यादा सही लगी हमें जाते जाते कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़बुक के साथ।